अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा लोगों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात रौनुमा हो जाते हैं जिसका कई बरसों सालों तक जो है वो निशान उनके दिमाग पर मौजूद रहते हैं। वो चाह कर भी अपने दिमाग से वो नकूश मिटा नहीं पाते। ऐसा ही एक वाक़या आज हम जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हमें कराची से एक भाई ने हमसे शेयर किया है। इनका ताल्लुक़ एक सरकारी इदारे से है। इन्होंने इदारे का नाम लेने से जो है वो मना किया है और अपना नाम भी जो है वो बताने से हमें मना किया है, तो हम इनका फ़र्ज़ी नाम इसमें लेंगे। ये वाक़या इनके साथ आज से 8 साल पहले जो है वो इनके इदारे में पेश आया जहाँ ये काम करते थे। इनका बताना है कि ये जहाँ काम करते थे वो एक वसी और अरीज़ बिल्डिंग है जिसमें ट्रिपल स्टोरी वो बिल्डिंग बनी हुई है। और ओल्ड सिटी में जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं अमूमन ओल्ड कंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो हेरिटेज बिल्डिंग कहलाती हैं। तो इस तरह की वो बिल्डिंग है, वहाँ पर ये मुलाजिम हैं। जब वाक़या ये इनके साथ पेश आया उस दौर में इनका बताना है कि तरक्याती काम कराची में जो है वो जारी थे, तो इस हवाले से इनके ऑफ़िस में अक्सर और बेशतर लेट नाइट सिटिंग्स भी होती थी, जो कि नॉर्मल डेज़ में आपको अंदाज़ा ही है कि इस तरह के ऑफिस में 5 बजे तक जो है वो सबका ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन जब कोई तरक्याती काम या कोई इस तरह का जैसे कोई ऑफिसर वगैरह जो है आपको लेट रुकने का हुक्म देता है तो आपको थोड़ा स्टे करना पड़ता है लेट। तो इनके साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ कि ये जो है वो अक्सर लेट रुका करते थे 8 बजे तक या 9 बजे तक। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनके ऑफिसर का फ़ोन आया और उसने कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो आप लोग जब तक वो नहीं आते आप लोग जो है ऑफ़िस नहीं छोड़िएगा। खैर इनके साथ जो है वो और भी 2-3 लोग जो है वो ड्यूटी पर थे उस वक्त। इनका ऑफिस जो है वो सेकंड फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर की जो तकरीबन सारे ऑफिस बंद हो चुके थे और ग्राउंड फ्लोर पे चौकीदार और पीएन वगैरह जो है वही मौजूद थे, बाकी 90% स्टाफ जा चुका था। तो इनका ये कहना है जब ये वहाँ पे जिस वक्त ये काम कर रहे थे तो इनको लेट आवर्स में तकरीबन 8 बजे गए थे और 8 बजने के बाद इन 3 दोस्तों में से एक के घर से कॉल आ गई जिसको इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो वो इनसे माजरत करके वो चला गया। उसके बाद रह गए ये दोनों, मिस्टर खालिद और इनका एक दोस्त था नदीम, जो ये दोनों ही जो है उस फ्लोर पे मौजूद थे। अच्छा, इनका बताना है कि ये बिल्डिंग जिस तरह की है उसको अगर आप दूर से रात के वक्त देखें, जो दरख्तों के झुरमट में जो है वो सिमटी नज़र आती है, तो एक खौफ सा तारी हो जाता है बंदे के ऊपर जब वो इस तरह का नज़ारा देखता है, और वो भी रात के वक्त जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई ना दे। क्योंकि वहाँ लाइटों का भी इन्होंने बताया कि जो है वो मसला है कि वहाँ पे लाइटें अक्सर ख़राब रहती हैं तो रोशनी इतनी ज़्यादा होती है। खैर इनको तो काम करने की आदत है और ये सारे जगहों से वाकिफ़ थे। ये बताते हैं कि ये अपने दोस्त के साथ जो है वहाँ पे बातें कर रहे थे, तो एकदम से इनके दोस्त को ख़्याल आया कि यार क्यों ना चाय पी जाए। तो वो ये कहते हुए वो किचन की जानिब चल पड़ा कि मैं चाय बना के लाता हूँ, तुम जब तक अपना कोई काम कर लो। ये अपने कमरे में बैठे थे और कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, उनके कमरे की भी लाइट ऑन थी। अच्छा, इनके कमरे में जो है वो एक छोटा कमरा, मतलब एक दरवाज़ा बना हुआ था, उस दरवाजे से के अंदर भी एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा बना हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि अलमारी 2 से 3 अलमारियां इसमें रखी हैं, जिसमें ये अपनी पुरानी फ़ाइलें जो भी काम की होती हैं वहाँ पे डंप कर देते थे। तो वैसे तो उन फ़ाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई अगर पुराना केस आ जाए कोई, तो इनको वो फ़ाइलें निकालनी पड़ती थी। तो इसलिए इन्होंने बताया कि वहाँ पे अक्सर ताला लगा रहता है उस रूम में, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वो रूम खोला जाए। खैर ये काम कर रहे थे
और इनका दोस्त चाय बनाने के लिए चला गया। अब घड़ी में टाइम देख चुके थे ये लोग, 10 बज चुके थे, तकरीबन 10:30 बजने वाले थे। तो ये अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक इनको एक आहट सी महसूस हुई इनके कमरे में। इनको लगा जैसे शायद इनका दोस्त आ गया। इन्होंने इर्द गिर्द मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। इन्होंने अपना वहम समझ के अपना काम जारी रखा। ये कंप्यूटर पे देख रहे थे, थोड़ी देर देखते रहे। उसके बाद अचानक से एक धमाके के साथ बहुत सारी जो है वो किताबें या फाइलें गिरने की आवाज़ आनी शुरू हुई। जैसे ही इनके कान में ये आवाज़ गई तो इनको एकदम से क्लिक किया कि ये किताबें और जो भी गिर रही हैं फाइलें वगैरह, ये सब आवाज़ें उस कमरे से आ रही हैं जिसमें ताला लगा हुआ। ये घबरा के उठे और उस कमरे की तरफ थोड़ा आगे बढ़े कि मैं सुन सकूं कि क्या यहीं से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस कमरे में ताला है और ना कोई बिल्ली या कोई जानवर या कोई इंसान अंदर हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से आवाज़ उस कमरे से आ रही थी गिरने की, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाकायदा कुछ हिला के किसी जगह से कोई चीज़ गिरा रहा है। खैर ये बहुत ज़्यादा घबरा गए और घबराहट में ये आगे बढ़े तो इनको दरवाजे के साथ ही एक ज़ोरदार झटका दरवाजे पे महसूस हुआ और ये उल्टे पैर उस कमरे से उसी वक्त अपने दोस्त की तरफ जानिब रवाना हो गए तेज़ी में। ये भागते हुए किचन की जानिब गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ किचन में कोई भी नहीं था। ये देखकर इनको और ज़्यादा वहशत हो गई कि यार दोस्त भी मौजूद नहीं है, तो अब क्या किया जाए। इन्होंने फ़ौरन नीचे की तरफ का रुख किया और जल्दी से जो है वो पूरा एक कॉरिडोर था काफ़ी बड़ा सा, तो जिसको इन्होंने पूरा क्रॉस करना था। ये भागते हुए उस कॉरिडोर को क्रॉस कर गए और नीचे की जानिब जाने लगे। जैसे ये नीचे की सीढ़ियों पर गए तो नीचे वाले फ्लोर पे बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, जहाँ पे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब इनको आगे भी जाना था। ये खैर आगे बढ़े, क्योंकि सीढ़ियाँ कोने की साइड पर थी तो इन्हें बिल्कुल पूरा जो है वो कॉरिडोर क्रॉस करके इनको जाना था। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। इनके हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इन्होंने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली मोबाइल की और ऑन की कि शायद मैं जल्दी चला जाऊं। खैर ये जैसे आगे बढ़ने लगे तो अचानक इनको महसूस हुआ जैसे इनके कदम के साथ कोई और भी पीछे कदम साथ साथ चला रहा है। इन्होंने अपना वहम समझते हुए आगे बढ़ना मुनासिब समझा, लेकिन जो ही ये थोड़ा और आगे गए इनको उस कदमों की आहट और तेज होती हुई सुनाई दी। खैर ये आगे चलते रहे। जैसे ही ये कॉरिडोर के सेंटर तक पहुंचे होंगे कि अचानक इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। बस किसी ने हाथ रखना था और इनके जो है औसान एकदम कायम ना रह सके और ये बस सीधे भागते चले गए। और भागते भागते अचानक ये बिल्कुल आखिर में किसी चीज़ से टकराए और उसके बाद ये बेहोश हो गए। इन्होंने बताया कि जब ये होश आया तो 4-5 लोग इनके गिर्द जमा थे जो कि इनके ऑफिस से ताल्लुक़ था जिनका। उन्होंने इनको नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में एक लिटा दिया था और इनसे वजह दरियाफ्त कर रहे थे कि ये क्यों बेहोश हो गए, क्या वजह थी, आखिर माजरा क्या है। थोड़ा होश आने पर इन्हें ख्याल आया कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो इन्होंने फिर तफसीली पूरी बात बताई कि किस तरह जो है मेरे साथ कमरे में ये हुआ और मैं अपने दोस्त को देखने किचन में गया तो वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। जबकि इनका दोस्त उन्हीं दोस्तों के साथ नीचे खड़ा और उसने बोला कि मैं तो आपको मुस्तकिल ऊपर देख रहा था, आप नीचे कैसे चले गए। मैं तो ऊपर आपके रूम में जब मैं आया तो मैंने कहा शायद आप काम कर रहे हैं, तो मैं वापस चाय बनाने गया। जब दोबारा मुझे शोर शराबे की आवाज़ आई तो मैं नीचे आया, तो आप नीचे किस वक्त गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तो जावेद का ये कहना था कि मैं तो तकरीबन 15 मिनट से इस कश्मकश का शिकार हूँ, तुमने मुझे ऊपर कब देखा बैठा हुआ। अब ये दोनों ही मतलब इस कश्मकश में थे कि किसकी बात को माना जाए, कि जावेद की जो ये कह रहा है कि मैं उसे देखने गया था किचन में और वो मौजूद नहीं था, और जावेद का कहना यह है कि मैं
कुछ भूल गया था और मैं दोबारा लेने आया तो आप कमरे में थे, तो मैं उस कमरे से कुछ सामान लेके वापस गया तो आप बैठे हुए थे, तो मैं मुतमईन रहा कि आप अपनी जगह पर हैं। जब मैं दोबारा गया और दोबारा जाने के काफ़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे और नीचे से शोर की आवाज़ आई, तो मैं भागा नीचे। जब मैं नीचे गया तो आप नीचे इस कंडीशन में थे। खैर, उनमें से कुछ सीनियर लोग मौजूद थे जो पहले से इस जगह पे काम करते हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जगह जो है इस हवाले से रात में जो है वो मुनासिब नहीं है यहाँ रहना। फिर उन्होंने अपना पुराना तजुर्बा बताया कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो कुछ लोगों के साथ पहले भी ऐसे वाक़यात रहनुमा हो चुके हैं। उन्होंने उनसे तो गुजारिश की कि बराए मेहरबानी आप लोग लेट नाइट अगर आप रुकें तो 2 3 4 लोग एक साथ रहें, और स्पेशली कोई आयतल कुर्सी या किसी भी जो है कुरानी आयात का जो है वो विर्द करके रखें अपने साथ, हमेशा अपना जो है वो हिस्सार बना के रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। और कोशिश करें कि रात के टाइम में यहाँ ड्यूटी करना जो है मुनासिब नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए। तो उन लोगों को इस चीज़ से ये सबक मिला कि हमने जो है वो लेट नाइट रुके तो हमें इस चीज़ की पनिशमेंट मिली। खैर, वो उनकी मजबूरी थी वहाँ रुकना, लेकिन ये वाक़या उनको, जावेद साहब को जो है वो नहीं भूलता। वो ये बता रहे हैं कि जब भी ये वाक़या उनको याद आता है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उन्होंने अपने कंधे पे हाथ महसूस किया था वो किसी जो है वो मर्दाना हाथ था, और इतना सख्ती से उनका कंधा दबोचा गया था कि वो कहते हैं कि मेरे 2 दिन तक जो है वो कंधा जो है वो तकरीबन लाल रहा था। दोस्तों, ये कहानी जो है थोड़ी दिलचस्प थी मेरे लिए, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी और मुझे अच्छी लगी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे मैं मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।